हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नाइट एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज की हमारी जो सीरीज है वो वर्ल्ड जी के क्वेश्चंस की है, जिसमें आपको विद आंसर दिए जाएंगे। ये एमसीक्यूज बेस्ड रहेगी आपकी सीरीज, जिसमें कि हम लगभग 50 प्लस क्वेश्चंस करने वाले हैं यहाँ पर सॉल्व, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज की अपनी सीरीज। और इसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 महाद्वीप। 7 इस प्रकार हैं: एशिया महाद्वीप, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? महासागर की बात की जाए तो पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। आंसर हमारा राइट आंसर होगा 5। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अभी हमने 7 महाद्वीप पढ़े थे, तो जिसमें सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एशिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर विश्व के महासागरीय घाटियों में सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। प्रशांत महासागर पृथ्वी की सतह का 1/3 भाग घेरता है। प्रशांत महासागर का आकार लगभग गोलाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, डांग घाटी। डांग घाटी जो कि काठमांडू शहर से लगभग 500 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। काठमांडू जो कि नेपाल देश की राजधानी है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? तो राइट आंसर है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यांगसी। यांगसी जो है वो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन है हमारे एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया, जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन नंबर है 10, विश्व के किस महाद्वीप को वैज्ञानिकों का समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका सबसे दक्षिणी महाद्वीप भी है। ये एकमात्र महाद्वीप है जहां कोई स्थायी मानव निवास नहीं करता। अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो राइट आंसर होगा मानसराम। मानसराम जो कि मेघालय में पड़ता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अटाकामा। अटाकामा जहाँ की सबसे कम वर्षा होती है,
ये विश्व में सबसे कम वर्षा वाला एक स्थान है अटाकामा। अटाकामा के रेगिस्तान में दर्ज की गई है। सबसे कम वर्षा अटाकामा के रेगिस्तान में दर्ज की गई है। अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर। हिंद महासागर की बात करें तो लगभग हिंद महासागर पृथ्वी की जल सतह का 20% भाग बनाता है। जावा गर्त, सुंडा गर्त जिसे बोलते हैं, हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। जावा गर्त सुंडा गर्त की जो गहराई है वो 8,152 मीटर गहरा है। ये 8,152 मीटर इसकी गहराई है। जावा गर्त हिंद महासागर में स्थित एक समुद्री खाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आर्कटिक महासागर, जो कि विश्व का सबसे छोटा महासागर है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो राइट आंसर होगा माउंट एवरेस्ट, जो कि सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। 8,848.86 मीटर ये दुनिया का सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस रूप में जाना जाता था? माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है उसे चोटी 15 नाम से जाना जाता था। चोटी 15 नाम से जाना जाता था। नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को केवल पीक 15 के रूप में जाना जाता था। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है। ये नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। माउंट एवरेस्ट का नाम भारत के पूर्व सर्वेयर जनरल चार्ल्स एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। अगला क्वेश्चन है 17। निम्नलिखित में से किसे सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। सागरमाथा माउंट एवरेस्ट का एक नेपाली नाम है जिसका अर्थ है आकाश की देवी। तिब्बती नाम चोंगोलोमा है जिसका अर्थ विश्व की देवी माँ है। 1953 में एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को निम्नलिखित में से किस देश में जाने की आवश्यकता है? तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर नेपाल, क्योंकि जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, नेपाल के बारे में हमने पीछे बात की तो नेपाल का ये देख लेना थोड़ा सा। और माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से लगभग पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट एवरेस्ट हिमालय के महालोंगुर हिमालय उपश्रेणी में स्थित है। ये नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 है। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? राइट आंसर होगा ब्राजील, जो कि कॉफी उत्पादक में सर्वाधिक उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, निम्नलिखित में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? तो हवाओं का देश जो कि डेनमार्क को कहा जाता है। डेनमार्क की बात करें तो पवन से बिजली पैदा करने के मामले में डेनमार्क दुनिया में पहले स्थान पर है, इसलिए डेनमार्क को हवाओं के देश के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। मृत सागर को किन दो देशों के बीच स्थित है? मृत सागर जो डेड सी बोलते हैं किन दो देशों के बीच स्थित है?
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्डन और इजराइल। मृत सागर एक नमक की झील है जो पूर्व जॉर्डन और पश्चिमी इजराइल द्वारा सीमाबद्ध है। मृत सागर समुद्र तल से 440 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है। इसे खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। अपने दाहिने अग्र पंजे में तलवार पकड़े हुए सोने का शेर किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका, जिसमें कि अपने दाहिने अग्र पंजे में तलवार पकड़े हुए सोने का शेर अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये ओजोन परत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर है कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुमलापल्ली विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाता है। ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश, जो कि बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाता है यहाँ पर तुमलापल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में भी जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नेपाल के हिमालय में स्थित नहीं है? तो बात करें नेपाल के हिमालय में स्थित चोटियों की, तो एवरेस्ट की हमने भी बात की, लॉटसे भी है, एवरेस्ट है, अन्नपूर्णा भी है, कामेट नहीं है, कामेट जो कि नेपाल में स्थित नहीं है। कामेट की अगर बात करें तो कामेट उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में नंदा देवी के बाद दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। लॉटसे, माउंट एवरेस्ट और अन्नपूर्णा नेपाल पर्वत नेपाल में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो राइट आंसर होगा सोवियत संघ, जो कि कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला विश्व का प्रथम देश है। सोवियत संघ ने 4 अक्टूबर 1957 को पृथ्वी का पहला प्रथम उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। 30 अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेजर यूरी गॉगरिन। मेजर यूरी गॉगरिन जो कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा पे उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, H.H. कॉल को। H.H. कॉल की अगर बात करें तो H.H. कॉल 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर नियुक्त किया गया था इन्हें। अगला क्वेश्चन है वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था?
तो वायुयान से उड़ान भरने वाला प्रथम व्यक्ति जो थे राइट बंधु थे, जिन्होंने की वायुयान का भी निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिरिमावो भंडारनायके। सिरिमावो भंडारनायके ने न केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, बल्कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। सिरिमावो भंडारनायके ने श्रीलंका के रक्षा और विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, चीन। चीन जो कि विश्व में प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया, तो वो था हिरोशिमा। हिरोशिमा जो कि जापान का एक शहर है, जिस पर प्रथम परमाणु बम गिराया गया था। अगला क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा क्या कहते हैं? जापान की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, येन। जापान की मुद्रा येन है। अगर हम जापान की बात करें तो जापानी येन ये जापान की आधिकारिक मुद्रा है। जापानी येन संयुक्त राज्य अमेरिका, डॉलर और यूरो के बाद विदेशी मुद्रा बाजार में तीसरे सबसे अधिक कारोबारी मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को इसकी असाधारण उर्वरता के कारण ग्रीन डेल्टा भी कहा जाता है। इसे डेल्टा में सभी डेल्टाओं में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, क्योंकि इसकी मिट्टी उपजाऊ है और संसाधन प्रचुर मात्रा में है। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्रों में से एक सिलिकॉन वैली कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली दुनिया में आईटी उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। भारत की सिलिकॉन वैली जिसे बेंगलुरु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, विश्व में कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत जो कि जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत दुनिया में जूट यानी से गोल्डन फाइबर का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद बांग्लादेश, चीन, थाईलैंड का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीनलैंड, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, माजुली। माजुली जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टेम्स नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? तो ये दीवार है चीन की एक महान दीवार। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चीन की दीवार जो महान दीवार है, मगर जो कुंभलगढ़ की दीवार है दुनिया की दूसरी सबसे दीवार मानी जाती है, प्रथम चीन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सांभर झील के बारे में सत्य है?
तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है ये सांभर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांभर झील की और बारे में बात करें हम तो भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील सांभर या साल्ट लेक राजस्थान में स्थित है। सांभर अंतर्देशीय झील 5 नदियों समोद, खरी, मंथा, खंडेला, मेधा और रूपनगढ़ में से पानी प्राप्त करती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कालबेलिया लोकगीत और नृत्य को किस वर्ष में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूचियों में शामिल किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2010। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है 49। नई दिल्ली के लोटस टेम्पल का डिजाइन किस देश के वास्तुकार द्वारा कमल के आकार में डिजाइन किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ईरान। ईरान के जो वास्तुकार थे उन्होंने इसको लोटस टेम्पल का डिजाइन दिया था जो कि कमल के आकार का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 और ये सीरीज का हमारा लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में डेवर झील। राजस्थान की डेवर झील जो कि एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। मियान जलाशय एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और जयसमंद झील या डेवर झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो ये था आज का हमारा इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे जितनी भी वीडियो आएंगे हम वो इसी चैनल के थ्रू आपको पहुंचाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।